वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद आरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस आप सबको स्वागत करते हैं अपनी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में रिएक्शन होगा यूएसए लेफ्ट शॉक्ड एज इंडिया रिफ्यूज टू वोट अगेंस्ट रशिया। बड़ा ही अच्छा स्टेप रशिया ने के आगे अगेंस्ट में वोट करने के इंडिया से मना कर दिया यूएसए ओवर यूक्रेन वार के हवाले से। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। देखेंगे क्या है इस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चूँकि ज़्यादातर यही चल रहा था कि इंडिया अब क्या करेगा, क्योंकि इंडिया रशिया का पार्टनर रह चुका है भी अभी भी। तो वीडियो देखते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। इंडिया रशिया का समर्थन करेगा या फिर यूएसए का, तो इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोटिंग करने से मना कर दिया। बहुत प्रेशर डाला हम पर, मगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया रिफ्यूज टू वोट अगेंस्ट रशिया। और ये मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है मेरे सामने। मगर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो किस बारे में रही थी, और इन दी एंड क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है रशिया के अगेंस्ट? क्या यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग के बाद अब रशिया पे प्रेशर बन चुका है कि ये लोग अपनी आर्मी जल्दी से विड्रॉ कर लें फ्रॉम यूक्रेन? समझाता हूँ इस वीडियो में आपको। सबसे पहले ये जान लो कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि सब देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के निंदा करते हैं रशिया की। उसके अलावा रशिया को जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी वापस पुल बैक करनी चाहिए यूक्रेन से, और अगर रशिया ऐसा नहीं करता तो फिर रशिया पर सैंक्शंस की जो कार्रवाई है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, यूएसए के सैंक्शंस, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस तो लग गए, यूएन के सैंक्शंस भी अपने आप में काफी पावरफुल होते हैं, तो एडिशनल सैंक्शंस यहाँ पर रशिया पे लग जाते। तो यूएसए ने ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा। अभी के लिए आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो है स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर, और फिर 10 है अस्थायी मेंबर, जिनमें आपको दिखेगा अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वोटिंग यहाँ पर हुई। यूएसए ने इंडिया को खूब कहा कि प्लीज इस बार यहाँ पर यस वोट कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपरली ये रेजोल्यूशन पास हो जाए, और रशिया को काफी एम्बैरेसमेंट भी यहाँ पर झेलनी पड़ी। इंडिया ने इन दी एंड क्या किया? एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने ना यहाँ पर पक्ष में वोट किया है, ना इसके अगेंस्ट वोट किया है। चाइना ने भी सेम काम किया। चाइना ने भी यहाँ पर नो का बटन नहीं दबाया। चाइना ने भी कहा कि हम यहाँ पर वोट ही नहीं करेंगे, हम इस रेजोल्यूशन से खुद को कर रहे हैं दूर। और ना सिर्फ इंडिया और चाइना, इंटरेस्टिंगली एक तीसरा कंट्री यहाँ पर और आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ने भी यहाँ पर रशिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया। तो यही मैं कहूंगा रशिया की काफी बड़ी जीत है कि एशिया की 2 मेजर कंट्रीज, आप कह लो जो मेन कंट्रीज हैं आबादी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, इंडिया, चाइना, इन्होंने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। फिर इवन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है यूएई, जिसकी काफी कोऑपरेशन भी है यूएसए के साथ, वो भी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर बाकी वोट तो काफी दिख रहे हैं, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, इवन ब्राजील ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप है उसका कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं था। ब्राजील ने सीधा सीधा यहाँ पर कहा कि रशिया गलत कर रहा है, इनके अगेंस्ट वोट कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया होगा, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इवन दो रशिया यहाँ पर आप कह लीजिए ऑफिशियली वोट तो नहीं कर रहा था, मगर इनका फाइनल वोट यहाँ पर क्या, वीटो के पूरा प्रस्ताव फाड़ के आप बस फेंक दीजिए। इट डज नॉट मैटर, जो भी बातें यहाँ पे आपने लिखी है इसको हम पास नहीं होने देंगे। रशिया का पहले से ये प्लान था, चाहे इंडिया, चाइना एक बार को रशिया के अगेंस्ट भी वोट कर देते, रशिया इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता था। और इससे पहले आपको ये पता लगती है, वैसे आप अगर देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितना ज़्यादा डिसफंक्शनल है, बट अभी के लिए रशिया ने ये इंश्योर कर दिया है कि जो भी इनका बलिदान हुआ है, बताया जा रहा है, यूक्रेन ने क्लेम किया है कि 1000 से ऊपर रशियन सैनिक मर चुके हैं। और ऑफ कोर्स इस सब के दौरान रशिया ने बहुत सारी जो ज़मीन है यूक्रेन की, ये भी ऑक्यूपाई कर ली है। तो जो इनका बलिदान है ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो एक बार को रशिया पे काफ़ी प्रेशर आ जाता कि इतनी सारी कुर्बानियों के बाद भी इनको जो कैप्चर्ड लैंड है यूक्रेन का, ये वापस करना पड़ता। यूएसए की तरफ से आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि चाइना से खैर उम्मीद थी कि डेफिनेटली रशिया के अगेंस्ट वोट। मुझे भी यही था कि मतलब से यूएस को बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने बहुत बार इंडिया, मुझे लगता नहीं था कि इंडिया वोट करेगा, क्योंकि इत्तेहादी रहा है रशिया जो है। इंडिया नहीं माना। इंडिया ने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि इस वक्त वी विल स्टे न्यूट्रल। यूएसए ने यहाँ पर इंडिया को ये भी ऑफर दिया कि इस रेजोल्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी है ना, हमें पता है लैंग्वेज से आपको परहेज है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कंडेम। कंडेम मतलब कि आलोचना करना। हम चलो कंडेम वर्ड हटा देते हैं, कंडेम की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे डिप्लोर। अब तो यहाँ पर यस कर दो। इंडिया ने तब भी
यहाँ पर सपोर्ट करने से मना कर दिया इस रेजोल्यूशन को। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे मगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आई मीन हमारे रीजन समझ में आते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस हैं, मगर यूएई यहाँ पर क्यों सपोर्ट करेगा रशिया का? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो 2019 से यूएई एक डिफेंस बायर बन चुका है रशिया का। इन्होंने $710 मिलियन के डिफेंस वेपन्स परचेज किए हैं फ्रॉम रशिया। उसके अलावा देखिए एक ईरान का फैक्टर भी है। सऊदी अरेबिया और यूएई की कोशिश रही है बहुत ही लंबे समय से कि रशिया का जो सपोर्ट है ईरान की तरफ, ये सपोर्ट खत्म हो जाए। तो इसके लिए भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं। फिर देखिए यहाँ पर फैक्टर आता है तेल का। आपको पता होगा जो जीसीसी कंट्रीज हैं यहाँ पर, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा ओमान, यूएई, ये सब देश कोऑपरेट करते हैं रशिया के साथ तेल के दामों को मैनेज करने के लिए। दोनों आपको पता होगा ऑयल कार्टेल के मेंबर हैं। जो ओपेक प्लस ग्रुप है वहाँ पे आपको रशिया और ये जो ओपेक कंट्रीज हैं दोनों मिलेंगी। तो यूएई का रीजन आपको समझ में आ गया। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो हमें यहाँ पर याद आती है 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि रशिया भी मिलिट्री एडवांस के मामले में उसी एंगल पे खड़ा हुआ है। 1971 वॉर में मैं आपको ये बता दूं कि जब यूएसए को पता लग गया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, बांग्लादेश एज ए कंट्री इंडिपेंडेंट होकर खड़ा हो जाएगा और इंडियन मिलिट्री बहुत ही जल्द एक मैसिव सरेंडर करवाने वाली है पाकिस्तान का। तो यूएसए ने उस टाइम भी एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें ये लिखा था कि इंडिया को अभी के अभी अपनी सेना को वापस लाना होगा। इसके आगे अगर इंडिया गया तो यूएन के सैंक्शंस लग जाएंगे। उस वक्त यूएसएसआर ने इंडिया का समर्थन दिया था और वीटो कर दिया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, डॉन का आर्टिकल है, सोवियत वीटोज ब्लेम्ड बाय यूएस फॉर पाकिस्तान डिवीजन। अगर यूएसएसआर उस वक्त यूएसए का जो प्रस्ताव है उसको वीटो ना करता तो पाकिस्तान का विभाजन शायद ना होता। तो इंडिया का आप अगर देखें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हम लोग समझ सकते हैं कि रशिया आज के समय किस चीज़ से गुजर रहा है। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ये अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब है। इस वक्त रशिया के अगेंस्ट जाना, इनके अगेंस्ट वोट करना इनको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ना। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सो इसका मतलब क्या है, आगे क्या होगा, क्या वायलेंस कंटिन्यू होता रहेगा? देखिए वायलेंस कोई भी देखना नहीं चाहता। जो आज के समय सीन्स आ रहे हैं फ्रॉम यूक्रेन, दे आर हार्ट ब्रेकिंग। पुतिन का प्लान सिंपली यहाँ पर ये है कि यूक्रेन में जो करंट गवर्नमेंट है ये हट जाए। पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं ऑक्यूपाई नहीं करूँगा यूक्रेन को। ये कह चुके हैं कि मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि यूक्रेन का झंडा फाड़ दूंगा और बिल्कुल यूक्रेन को पार्ट बना दूंगा रशिया का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली अभी के लिए जो यूक्रेन में गवर्नमेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रो, ये अच्छा स्टेप है, सही स्टेप है ये मेरे हिसाब से। न्यूट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग न्यूट्रल कह रहे हैं मगर ऑब्वियसली वो प्रो रशिया होगी। एक प्रो रशिया गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर यूक्रेन में और फिर ये लोग वापस चले जाएंगे। ये पुतिन का टारगेट है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि यूक्रेन की करंट गवर्नमेंट कब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगी। आप अगर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें तो अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनके लोग बचे रहें और वायलेंस ना हो और सिविलियंस की डेथ ना हो, तो एक बार को इनके सामने ऑप्शन है कि सरेंडर भी कर दें। बट अभी के लिए ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे, इवन दो इनके सामने एक बहुत ही ज़रा बड़ा कंट्री है। उल्टा आप अगर देखो तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो भी यूक्रेन के नागरिक हैं, मेल नागरिक जो 18 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, ये यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे जैसे सिपाहियों की कमी पड़ेगी इनको सिपाही बनाकर रशिया से लड़वाएंगे। बाकी जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आराम से यूक्रेन छोड़कर पोलैंड वगैरह और जगह जा सकते हैं। उसके अलावा यूक्रेन की सरकार ने यह भी कहा है कि जो यूक्रेन के नागरिक यूक्रेन से बाहर हैं, पोलैंड में और जगह काम कर रहे थे, ये भी जल्दी से जल्दी वापस आए और यूक्रेन के लिए लड़े। तो देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे होगी और ऑब्वियस ही बात है जब गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो जाती है एक बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, तो खून खराबा तो यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर होने वाला है। मैं उम्मीद यही करता हूँ यहाँ पर कि सेंस प्रिवेल करे, एक ना एक पार्टी अपना ईगो, अपने ऑब्जेक्टिव छोड़ दे और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में सोच कर निर्णय ले। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस इंडिया की अग्नि परीक्षा खत्म, अब आराम से, ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं है कि यहाँ पर यूरोप में क्या हो रहा है, हम पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा, तो आप गलत हैं। अभी तो बस शुरुआत है। अभी देखिए जापान में बहुत ही जल्द होने वाला है क्वाड का सेशन, क्वाड की मीटिंग होगी, पीएम मोदी जाएंगे जापान में। वहाँ पे मोदी जी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि सब वर्ल्ड लीडर्स के सामने ओपनली ये कह देना कि हम रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो अभी असली टेस्ट जो है इंडिया का ये कुछ हफ्तों बाद आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, एक बहुत ही फ्रैंक ऑनेस्ट ओपिनियन। ठीक थी मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक थी कि इंडिया की जो वोटिंग थी एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये ठीक थी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ गाइस रिव्यू में। ये थी गाइस आज की वीडियो, का साथ देते ये थी आज की वीडियो की जैसा कि हमने देखा। ऑल दो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की 3-4 दिन, काफ़ी दिन से मतलब
ये सिचुएशन चल रही थी, मेरा दिल नहीं था करा वीडियो बनाने, तो मैंने इनकी वीडियो देखी वर्ल्ड अफेयर्स की, मैंने कहा इस पर यार रिएक्शन बनाना बनता है। तो यूएस से लेफ्ट शॉक, वो शॉक में चले गए कि इंडिया जो है रिफ्यूज़ कर देगा। मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान इमरान खान की जो मुलाकात हुई है प्यूटिन से, सदर प्यूटिन से, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये मुलाकात नहीं होगी। यूएस भी प्रेशर डाल रहा था कि जो पाकिस्तान किसी तरीके से, क्योंकि वॉर की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आपको पता है 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब यूएसए की जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ थी, और आपको पता है सोवियत यूनियन को तोड़ने में यूएस साइड पे था पाकिस्तान, और जो सिचुएशन बनी वो आपके सामने ही। तो इस नज़र में चूँकि यूएस की आपको पता है हमेशा, जिसका भी ये आज तक किसी के सगे नहीं हुए, इंडिया के साथ पार्टनर हैं मगर इंडिया के भी ये सगे नहीं है। आप देखें इतना टफ सिचुएशन चल रहा था यूक्रेन को लेके, मगर वो कह रहे हैं हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। तो यूएसए ने बस हाल ही कंडेम का वो कर दिया था। ये मैं आपको स्टार्टिंग में सिचुएशन बता रहा हूँ। और यूरोपीय कंडीशन देखें, चूँकि हम यूरोप में रहते हैं, और आपको पता है ज़्यादातर गैस जितनी भी आती है ऑलमोस्ट वो सारी आती है रशिया से, और इनकी मजबूरी है ये, मतलब यूरोप की, अगर रशिया पीछे से गैस बंद कर दे तो ये यूरोप मतलब भूखे मर जाएंगे। ज़ाहिर है क्योंकि इन मुल्कों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, आपको गैस नहीं मिलेगी तो आपके हीट अप कैसे करेंगे, घर बच्चे हैं, वो ज़्यादा क्राइसिस आ सकता है बहुत बड़ा। बहरहाल दूसरी अगर साइड देखी जाए तो बाकी मतलब जैसे इंडिया चूँकि बहुत बड़ा पार्टनर रहा है रशिया के साथ, ऑल्दो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आपको पता पाकिस्तान इंडिया की जो टसल है वो चलती रहती है, क्योंकि नया इत्तेहादी बन गया रशिया भी पाकिस्तान का, तो इंडिया तो रशिया के इत्तेहादी बहुत मतलब समय से है, बहुत देर से है। तो इंडिया को भी यहाँ पे कश्मकश हो रही थी कि वो मतलब इस सिचुएशन में क्या करे। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ये बन गया कि यूएस ने जब वो पेश की रेजोल्यूशन, तो उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी। तो उसमें मैं देख रहा था अभी इन्होंने बताया, ये मेरे सामने ही है कि चाइना ने यस और नो में नहीं, और चाहे वो उसने दिया ही नहीं, वीटो कर दिया। रशिया ने तो खुद ही वीटो कर दिया। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें से इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने भी मना कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी सिचुएशन थी, क्योंकि आपके इतने ताल्लुकात हों और आप अमेरिका के, ऑल्दो आप क्वाड का हिस्से हैं, अमेरिका आपको जो चाहे वो कर दो। मैं ये नहीं चाह, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो यूक्रेन में हो रहा है बड़ा सही हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, मगर वो क्या करें, वो कहते हैं हमने इनको नेटो का मेंबर बनाना है, तो रशिया की भी इसमें रिजर्वेशन है, वो नेटो मेंबर बनाए तो फिर उनको ख़तरा होता है। नेटो मेंबर आपको पता है एक कंट्री तो है नहीं उसमें, वो सारे फौजें चढ़ दौड़ेंगे जो अमेरिका जो चाहता है, क्योंकि वो सपोर्ट तो वही करता है ना। तो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के वो चलाते हैं, हॉल तो वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, मतलब बहुत ही दूर हैं। तो वो इस तरह फिर अपने इंटरेस्ट में वो सारी ये जो नेटो फोर्सेज इस्तेमाल ऑल दे की प्रॉमिसिंग, वो कहते हैं कि ये मिशन के लिए हमने रखी हुई है। तो बहरहाल चूँकि यूक्रेन का जो एक हिस्सा वो यूरोप के साथ लगता है, तो फिर उसको ख़तरा था अपनी सॉवरेनिटी का, वो चढ़ दौड़े। पहले उन्होंने मना किया टॉक्स होनी चाहिए, मगर इतना प्रेशराइज किया इन्होंने, ये जो मतलब अमेरिका ने, आप ये कर देंगे तो हम ये कर देंगे, मतलब उनके जज्बात को इन्होंने उभारा है। तो फिर वो क्या करते हैं, ऑल दो वहाँ पे बच्चे हैं काफ़ी सारे, वो हैं, वो कहते हैं हम रजिस्ट करेंगे। तो देखें, मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा जो भी हो रहा है, मगर क्या कर सकते हैं आप, मतलब जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कहते हैं, ये मेरा ख्याल है ट्विटर ने कंडीशंस भी रख दी हैं, किस कंडीशन के थ्रू वो मतलब डायलॉग्स हो सकते हैं। और उन्होंने मेन सिटी भी उन्होंने क्या उसको कहते हैं, उसको ओवरटेक कर लिया। अब वो कहते हैं कि वो स्टेप डाउन करवाएं इनको, तो करवा के, ये सुनने में आ रहा है कि ये जो इनके प्रेसिडेंट है ये भी बेसिकली क्या कहते हैं अमेरिका इनको लेके आया था यहाँ पे अपने इस्तेमाल के लिए। बार लोगों ने इलेक्ट किया, तो आपको पता है पावर्स तो होती ही ना, आपको कुछ भी करवा सकते हैं आप। तो मेरा तो यही सिचुएशन है कि यार मैं दिल से भी यही कहता हूँ कि ये रुकनी चाहिए, जो टेबल पे आना चाहिए, सारे मामला अच्छे तरीके से चलने चाहिए, और ये जितना भी है यार खून खराबा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।